नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी के दिग्गजों से सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी सीएम ने मुलाकात की है। स्पीकर ओम बिरला और जेपी नड्डा से भी सीएम की मुलाकात हुई है। इसके अलावा केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से भी सीएम मोहन यादव ने मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यानी कि मोहन कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे इस बात का पता चल पाएगा। करीब 20 मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले बीजेपी के दिग्गजों के साथ सीएम ने मुलाकात की है दिल्ली में। तो आपको बता दें कि दिल्ली में सीएम मोहन यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात हुई। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात हुई और इसके साथ ही सीएम की मुलाकात तो राष्ट्रपति से भी हुई है। आपको बता दें कि कल मोहन कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि उसके पहले यह मुलाकात काफी मायने रखते हैं। और हमारे साथ दिल्ली से अभिषेक दुबे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, मुलाकातों का दौर अब खत्म हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की भी चर्चा है। तो क्या यह माना जाए कि दिग्गजों के साथ मुलाकात में इस पर भी चर्चा हुई है? बिल्कुल। देखिए, इससे पहले जब मोहन यादव पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जब पहली बार दिल्ली आए थे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। उसके बाद अब ये दूसरी बार उनका दौरा है और आज वो सुबह से, जैसा कि आपने बताया कि राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी, वो कटसी मुलाकात थी राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री बनने के बाद। उसके बाद ओम बिरला स्पीकर से उनके घर पर जाकर मुलाकात हुई थी, वो भी कटसी मुलाकात थी। उसके बाद अनुराग ठाकुर खेल मंत्री और केंद्रीय सूचना मंत्री से मुलाकात हुई थी, वो भी कटसी मुलाकात है। लेकिन जो पार्टी की बात है उसकी मुलाकात इस वक्त अभी जेपी नड्डा के घर पर चल रही है। मैं इस वक्त जेपी नड्डा के आवास के बाहर मौजूद हूं और मोहन यादव अभी अंदर ही मौजूद हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया और आधे घंटे से वो अंदर अभी जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं। कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है मोहन कैबिनेट का और 2 डिप्टी सीएम पहले ही बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा 20 जो मंत्री हैं उनके नामों पर लगभग चर्चा पूरी हो चुकी है, फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है। अब क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं तो उनसे भी मिलकर और एक फाइनल जो कॉल है वो लेने के बाद यहां से जब क्लियरेंस हो जाता है तो इसके बाद सीधे वहां पर जाकर राज्यपाल के पास जाकर और मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा 3 बजे के बाद। तो ऐसे में ये जो मुलाकात है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आखिरी मुलाकात होगी जो सीधे जुड़ी हुई है मंत्रिमंडल विस्तार से। इसके अलावा यह भी माना जाए कि मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही जो विभागों का बंटवारा है वो भी हो जाएगा। क्या उस पर भी बातचीत हो सकती है इस मुलाकात के दौरान? क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो जाहिर सी बात है कि आला कमान की मुहर हर चीज पर लगनी होगी। बिल्कुल। देखिए, विभागों का बंटवारा ही मेन होता है। मंत्रिमंडल में कैबिनेट कौन होगा और कैबिनेट में किसको कौन सा अहम मंत्रालय मिलेगा। जैसे होम हो सकता है मुख्यमंत्री के पास ही रहे। चलिए अभिषेक, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ भोपाल से प्रमोद जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भोपाल, आपके पास क्या कुछ जानकारी है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर? क्योंकि इस वक्त बहुत अहम मुलाकात हो रही है सीएम की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो क्या माना जाए कि कल कैबिनेट का विस्तार होगा और विभागों का भी बंटवारा हो जाएगा, या उसके लिए अभी इंतजार करना होगा? देखिए, एक पंथ दो काज इस दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिद्ध कर सकती है। 7 दिन के भीतर ये तीसरा दौरा है और आज दूसरे दिन भी मोहन यादव दिल्ली में है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में दोनों ही काम बनाने की कोशिश करेंगे। वो एक तो फाइनल सूची हो जाए, 1-2 नाम डू एंड डाई चल रहा है कि इनको शामिल किया जाए ना किया जाए मंत्रिमंडल में, और दूसरी बात किसको क्या विभाग देने हैं, तो विभागों को लेकर बातचीत हो
जाएगी और कुछ देर में ये फाइनल होने के बाद दिल्ली से भोपाल आएंगे। और सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि राजभवन कल सुबह 9 से 10 बजे के बीच में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे। ये कंफर्म खबर है। अब मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से राजभवन ये खबर भेज दी गई है। ये लेटेस्ट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। और 9 से 10 बजे के बीच में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात जरूर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकती है। वो लिस्ट सौंप सकते हैं कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जो शपथ लेंगे। बहुत सारे सीनियर चेहरे भी हैं। तो कुल मिलाकर बात ये इस वक्त दिल्ली में जो बैठक चल रही है, बातचीत चल रही है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है। देखिए, मंत्री जो शपथ लेंगे वो तो अपनी जगह है ही है, उसमें ज्यादा पैच नहीं है। पैच कहाँ है कि कौन सा सीनियर चेहरों को कौन सा विभाग दिया जाए। अब बार बार तो ये होने से रहा, क्योंकि अब मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद विभाग बंटवारे में देरी करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कामकाज प्रभावित होते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं एमपी का डेवलपमेंट तेजी से हो, सब अपने अपने कामों में जुट जाएं और जिम्मेदारी के साथ जुटें। और मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ वो दिल्ली से आज ये भी फाइनल करना चाहते हैं कि कौन सा वो सीनियर चेहरा होगा, उसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए और किसकी क्या जो दक्षता है, उस दक्षता का एमपी के डेवलपमेंट में और एमपी के अलग अलग रोड मैप पर वो बेहतर काम कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिग्गज कई बड़े चेहरे हैं, नाम बता देता हूं मैं आपको। प्रहलाद पटेल जो सांसद और केंद्रीय मंत्री थे, वो इस बार विधायक बने हैं। राकेश सिंह जो कई बार के सांसद हैं, वो विधायक बने हैं। रीति पाठक जो सांसद थी, जो विधायक बन गए। इसके अलावा रावत प्रताप सिंह जो सांसद थे, वो विधायक बन गए। कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के दिग्गज नेता है, वो मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। और बहुत दिग्गज नेता है, कई और भी बड़े चेहरे है और जो मंत्री बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है, सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि सस्पेंस ये है कि जो पुरानी सरकार में मिनिस्टर थे, सीनियर नाम है। चलिए, सस्पेंस बहुत सारे हैं और इस सस्पेंस से पर्दा जल्दी उठेगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि कल मुलाकात का वक्त माना गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।